नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कोविड-19 से निजात पाने वाले मरीजों की संख्या 62 लाख से अधिक हो गई है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। भारत में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 86.78% हो गई है, जो दुनिया भर में सर्वाधिक है। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि गत 5 दिनों से उपचाराधीन मरीजों की संख्या 9 लाख से कम है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 के परीक्षण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और दूसरी ओर कोविड-19 के नए मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के नए मामले सामने आने की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने कहा कि देश में कुल उपचाराधीन मरीजों में से 79% 10 राज्यों से हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने कहा कि सबको स्वच्छता बारे ज्यादा सुचेत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वायरस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है और मास्क पहनना भी अनिवार्य है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने मीडिया की सराहना की और कहा कि इसने देश भर में कोविड-19 के खिलाफ उठाए गए एहतियाती कदमों का संदेश लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री खरे ने कहा कि इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 संदेशों मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने का जन आंदोलन चलाया गया है और इसका लक्ष्य देश के 90 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार ने प्रचार की नीति घर पर ही रहने से हटाकर बाहर सावधानियों को अपनाकर काम करने से बदल दी है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनकर ही बाहर जाएं और 2 गज की दूरी रखें, दूसरों को भी इसका महत्व बताएं। कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पलवल के उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा है कि उन किसानों के लिए भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फिर से खुलवा दिया गया है, जिन्होंने पहले अपना पंजीकरण नहीं किया था। उन्होंने कहा कि किसान मार्केट कमेटी के कार्यालय में आकर अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। फसल का पंजीकरण होने के बाद किसानों को कूपन प्रदान किए जाएंगे। वे पलवल अनाज मंडी के दौरे के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडियों में धान की खरीद कर रही एजेंसियों को हिदायत की गई है कि मंडियों में धान की फसल की खरीद सुचारू रूप से करें। उपायुक्त ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल को सुखाकर लाएं ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। भिवानी के घंटाघर स्थित डाकघर में कल विश्व टिकट संग्रह दिवस मनाया गया, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने डाकघर का दौरा किया और इस दिवस के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बच्चों को स्पीड पोस्ट, बचत खाता और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी बताया गया। डाक विभाग के अधिकारी हरीश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत कल विभिन्न स्कूलों के बच्चों को डाक टिकट के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई, ताकि वे अपनी संस्कृति व अपनी धरोहर के बारे में जान सकें। उधर अंबाला से भी हमारे संवाददाता ने डाक टिकट संग्रह दिवस मनाए जाने की खबर दी है। हरियाणा परिमंडल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अंजू प्रसाद ने कल अंबाला में इस संबंध में एक विशेष आवरण भी जारी किया। जिला झज्जर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहाजगढ़ में जिला स्तरीय स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कात्यान ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।